हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋतु गुप्ता कुकी रिपीट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए एक ऐसी खास रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत ही टेस्टी भी है और साथ में बहुत सारी बीमारियों में ये फायदा करती है। को देखने में तो शायद नहीं अच्छे लग रहे होंगे, लेकिन इसके फायदे इतने सारे हैं कि बस एक लड्डू आप खाएंगे ना तो दिन भर एनर्जी के साथ साथ बहुत सारी बीमारियों से बचे रहेंगे। जैसा कि बरसात वाला मौसम होता है, काफी अच्छा होता है, लेकिन बहुत सारी बीमारियां भी लाता है। तो चलिए तैयार करते हैं ये लड्डू। इसके लिए मैंने 2 चम्मच घी कढ़ाई में गरम किया है और अब घी मेल्ट होने के बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ मखाने। मैंने करीब 80 ग्राम मखाने लिए हैं और ये हमें रोस्ट कर लेने हैं जब तक ये अच्छे से क्रिस्प नहीं हो जाते। तो ये मखाने बहुत ज्यादा अच्छे रहते हैं, हेल्थ बेनिफिट्स बहुत सारे हैं क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन, फाइबर, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। साथ में ये वजन घटाने में, हड्डियों की मजबूती में और डाइजेशन में भी बहुत हेल्प करते हैं। ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करते हैं। ये हड्डियों के दर्द में भी बहुत ज्यादा राहत देते हैं। तो बहुत सारी बीमारियों से बरसात का मौसम जैसे जितना अच्छा लगता है उतनी ही बहुत सारी बीमारियां भी लाता है। अब इसको हमने तब तक क्रश किए भुना है तब तक अच्छे से क्रश नहीं हो जाता। बस अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा कर लेंगे। बस यहाँ पर देखिए, इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब कढ़ाई को मैंने यहाँ दोबारा से गर्म किया है और डाला है कढ़ाई में आधा चम्मच देसी घी। और मैं यहाँ पर ले रही हूँ बहुत सारे तरीके के सीड्स जिससे हम ये लड्डू बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने फ्लैक्स सीड लिया है, अलसी के बीज, मगज लिया है यानी कि मेलन सीड्स, खरबूजी के बीज, और 1/4 कप लिए हैं यहाँ पर सनफ्लावर सीड्स और पंपकिन सीड्स। तीनों ही जो मैंने सीड्स यूज किए हैं उनकी क्वांटिटी 1/4 कप है और अलसी सीड्स की क्वांटिटी हाफ कप है। यहाँ पर मैंने थोड़े से बादाम भी डाले हैं। सभी चीजों को एक साथ ही मिलाकर हम भून रहे हैं, हम अलग अलग नहीं भून रहे हैं, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। सीड्स सभी एक साथ भून ले तो इजी रहेगा। इन सब सीड्स के बहुत ज्यादा अनगिनत फायदे हैं। सभी सीड्स ऑल ओवर हेल्थ के लिए काम करते हैं, चाहे वो आपके बालों के लिए या फिर स्किन के लिए। जैसा कि अलसी यानी कि फ्लैक्स सीड्स के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो फाइबर बहुत ज्यादा होता है। सनफ्लावर सीड्स में विटामिन ई, मैग्नीशियम और सेलेनियम बहुत अच्छे से पाया जाता है। इसी तरह से पंपकिन सीड में भी जिंक और मैग्नीशियम होता है और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। तो ये सभी सीड्स बहुत ज्यादा फायदेमंद रहते हैं और हेल्थ बेनिफिट्स तो अनगिनत हैं। अब जब ये सीड्स भुनने लग जाएंगे तो आपको इसमें क्रैकल की आवाज आने लगेगी। तो आप सुन रहे हैं ना, धीरे धीरे मैं आपको सुना रही हूँ। इसमें आवाज देखिए इस तरीके से आई कि अगर हमने इसमें आधा चम्मच घी नहीं यूज किया होता तो ये सभी सीड्स क्रैकल होकर कढ़ाई से बाहर आ जाते हैं। तो जब इस तरह से आवाज आने लग जाएगी तो थोड़ी देर में आपको इसके बाद खुशबू आएगी, जिसके बाद आपको पता चलेगा ये सीड्स भून गया। बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। बस इसके बाद आप इसे कढ़ाई से बाहर निकाल लीजिएगा एक प्लेट में। तो बस अब हम इनको ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ ओट्स, जिसे मैंने बिना घी के रोस्ट किया है। इसमें बहुत ज्यादा फाइबर होता है और हेल्थ बेनिफिट्स इसके भी बहुत ज्यादा होते हैं। अगर कोलेस्ट्रॉल, बहुत बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ चुका है तो उसमें ये बहुत फायदा करता है। साथ ही ये वजन कम करने में भी हेल्प करता है। तो आज जो हम लड्डू बनाने वाले हैं वो बहुत सारे फायदे हैं। अगर हार्मोनल डिसबैलेंस है उसके लिए भी, पीसीओडी के लिए, बालों के लिए, ऑल ओवर हेल्थ के लिए ये बहुत अच्छे हैं। अगर बहुत ज्यादा वीकनेस महसूस हो रही है, आप एक लड्डू छोटा सा खाइएगा और बहुत ज्यादा फायदा आपको महसूस होगा। अब देखिए, इसको हमें बहुत ज्यादा देर नहीं भूनना है, लो टू मीडियम हीट पर बस लगातार चलाते हुए भूनना है ताकि इसका जो भी मॉइस्चर है वो निकल जाएगा। इसे अब हम चेक कर लेते हैं थोड़ा सा क्रश करके कि बहुत ही इजीली क्रश हो रहा है। तो बस ये भुन चुका है, क्योंकि बरसात का मौसम में सभी चीजों में बहुत ज्यादा मॉइस्चर आ जाता है। तो बस अब हम इसे भी अलग प्लेट में निकाल लेंगे। अब सभी चीजों को ठंडा करेंगे। निकालने के बाद
और ये आज हम बिना चीनी, बिना गुड़ के बनाने वाले हैं और कोई भी फ्लावर इसके अंदर नहीं है, ओनली सीड्स हम यूज़ करने वाले हैं। अब हम इसे ग्राइंडर जार में डालकर दरदरा ग्राइंड कर लेंगे। आप चाहें तो इसका फाइन पाउडर भी बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा-सा ग्राइंड हो गया है, उसके बाद हम ये सीड्स सभी इसमें ऐड कर देंगे। तो सभी सीड्स को भी और इसके साथ हम डाल रहे हैं डेट्स। ये मैंने करीब 300 ग्राम डेट्स लिए हैं जिसके सीड्स निकाल लिए हैं और नॉर्मल टेम्परेचर पर है, बिल्कुल सॉफ्ट है। बस इसको भी साथ ही ग्राइंड करेंगे। तो सभी चीज़ें देखिए यहाँ पर ग्राइंड हो गई हैं। आप चाहें तो बहुत फाइन पाउडर बना सकते हैं, मैंने फाइन पाउडर नहीं बनाया है, थोड़ा-सा दरदरा ही रखा है। और बस अब इसे हम एक थाली या परात में निकाल लेंगे ताकि हम इसके लड्डू बना सकें। अब बस हमें कुछ नहीं करना है, कोई चाशनी नहीं बनानी है। हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। डेट्स से ही हमने आज इसमें मीठा, डेट्स बहुत अच्छे रहते हैं, खून की कमी को पूरा करते हैं और बहुत सारे ऐसे फायदे हैं, एनर्जी बनी रहती है। अब देखिए सभी चीजों को अच्छे से मिक्स किया है और अब हम इसके लड्डू तैयार कर रहे हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लग रही है। आपको देखने में तो ये बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे होंगे, काले-काले हैं, लेकिन जब आप खाएँगे तो टेस्ट भी बहुत ज़्यादा है और साथ ही हेल्थ बेनिफिट्स भी अनगिनत हैं। तो बस अब देखिए इसी तरीके से हम सभी लड्डू बनाकर रख लेंगे और 15 से 20 दिन आप इसे स्टोर कर सकते हैं। अगर आप डेट्स के नहीं बनाना चाह रहे हैं तो आप गुड़ भी इसमें यूज कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट गुड़ को इसी तरह से ग्राइंड कर लें या फिर उसकी चाशनी बनाकर यूज करें। तो बस इसी तरह से देखिए मैं यहाँ पर सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लूंगी। अब यहाँ पर लड्डू भी तैयार हो चुके हैं। लड्डू का साइज ना हमें थोड़ा सा छोटा ही रखा है क्योंकि बहुत ज्यादा सीड्स हैं, ज्यादा हैवी हो जाता है। एक छोटा लड्डू आप डेली नाश्ते में खाइएगा तो यकीन मानिए आपको 8 दिन के अंदर ही बहुत ज्यादा फर्क आपकी हेल्थ में महसूस होगा। और कितने टेस्टी हैं, बच्चे बड़े सभी इसे ले सकते हैं। आपको रेसिपी पसंद आ रही है तो मुझे कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा। साथ ही वीडियोस को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगी तो नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो चलिए मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ।